गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये हमारे मित्र अमरेंद्र जी हैं, हमारे गाइडन कलीग। ये दरभंगा से ही बिलोंग करते हैं। दरभंगा के बारे में अच्छी बातें बताइए आप। जी, मैं आपको बता दूं कि बिहार राज्य के उत्तरी भारतीय या उत्तरी आप बिहार कह सकते हैं, उसमें मेरा दरभंगा जिला पड़ता है, जो मधुबनी समस्तीपुर सटा हुआ यह जिला है। तो मिथिला का तो आप लोग पान मखान तो जानते ही होंगे, जो पूरा भारत में फेमस है। आजकल मखान मंत्रालय भी भारत सरकार ने बना दिया है, मिथिला के लेके ही बना दिया, मिथिला के लेकर ही बना दिया है, खास करके दरभंगा। हाँ, खास करके दरभंगा के लिए मखान मंत्रालय बना दिया है, जिसका प्रमोशन इस तरह से होने लगा है। पहले मखान 400-500 रुपये के जी मिलता था, अभी वही मखान 1200 रुपये के जी मिल रहा है। तो क्योंकि मार्केट ज़्यादा लोग जान भी गए, डिमांड बढ़ गया मार्केट में। जब भी जिस चीज़ का डिमांड बढ़ेगा मार्केट में, उसका रेट बढ़ जाएगा। तो मिथिला के बहुत सारे कवि हुए थे जो मैथिली भाषा के जो साहित्य लिखे थे, जैसे विद्यापति हो गया, ज्योतिश्वर ठाकुर जी हो गए, हरिमोहन झा हो गए, जिन्होंने दुरागमन कथा लिखा था। हरिमोहन झा के बारे में आप लोग जानते होंगे कि नहीं, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन जो अब दुरागमन जो होता है हम लोगों में, मिथिला का दुरागमन जो होता है, जब लड़की वाला अपने ससुराल जाती है, उसको हम लोग दुरागमन कहते हैं। यहाँ पे श्यामा चकेबा यहाँ का बहुत फेमस लोक नृत्य है। यहाँ पे आप लोग को देवोत्थान एकादशी होता है, जो केवल मिथिला में ही देवोत्थान एकादशी होता है। उसके बाद आप लोग कोजगरा का नाम जानते होंगे या नहीं, लेकिन मिथिला में जब लड़का का शादी होता है तो वो फर्स्ट बार जो आश्विन का पूर्णिमा आता है, उस पूर्णिमा के दिन हम लोग के यहाँ पान मखान और बतासा बढ़ता है। ये सब यहाँ का एक बहुत ही बड़ा। अमरेंद्र भाई, हम मगध से आते हैं जी, वहाँ और यहाँ में बहुत आकाश जमीन का, यहाँ कल्चर में बहुत फर्क ये है। जैसे हम लोग के यहाँ शादी हुआ तो बारात के साथ ही लड़की आ जाती है, लेकिन आपके यहाँ लड़के मेरे यहाँ क्या होता बारात है, लौट, हाँ, लड़का रुक जाता है और 4 दिन चौठारी होता है। चौठारी के हम लोगों में मिथिला में क्या है, जब तक चौठारी का सिंदूर नहीं पड़ेगा लड़की को, तब तक वह विवाह 4 दिन के बाद हाँ, चौठारी दिन फिर सिंदूर पड़ता है, वही असली माना जाता है। और उसके बाद मिथिला में यही नहीं, मिथिला में आप अगर मैथिली का साहित्य पढ़िएगा तो आपका एक खट्टर काका का तरंग आएगा। उस किताब को जब स्टडी करिएगा तब आपको पता लगेगा कि मैथिली भाषा को जन्म जो हुआ था वो बंगाल से उत्पन्न हुआ था, असम से उत्पन्न हुआ, सब भाषा का मिश्रण है। इसलिए बंगाल का कल्चर कुछ मिलता है। हाँ, इसलिए बंगाल का खाने का कल्चर मतलब मिथिला में आपको रोहू माछ, मालदह आम, दुधिया मालदह, ये सब यहाँ का बहुत फेमस चीज़ है। उस खास करके जब जमाई जाता है अपने ससुराल, जमाई का जो भोजन होता है 56 प्रकार का, मिथिला खास करके उस भोजन के लिए जाना जाता है। आप अगर कहीं भी जाते हैं मिथिला में, कोई भी, यहाँ का हम बारात अटेंड किए हैं, तो बारात में हम लोग की तरफ का इधर में बहुत अंतर है खाने पीने में। यहाँ पे बहुत लोग शौकीन है, खास करके ब्राह्मण लोग भी मछली का बहुत शौकीन है। और वो जिंदा मछली, यहाँ मटन का थोड़ा कम है, लेकिन मछली बारात में मटन खाता है, लेकिन मछली ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ पे आपको तालाब बहुत मिलेगा। रसगुल्ला तो मिथिला का फेमस है। एक आदमी 60-70 खाता है। आप कितना खाते हो? मैं भी लगभग 40-50 एक बार में खा ही लेता हूँ रसगुल्ला। हाँ, रसगुल्ला पूरा खाना के बाद? हाँ, पूरा खाना के बाद 40-50 रसगुल्ला, 20-25 मालदह आम खा ही लेते हैं। मिथिला का भोजन बहुत ही नामी है, प्रचलित भोजन है। और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का बहुत सारा झिझिया होता है, जो कोसी नदी में होता है, उसमें गीत भी है। तो हरे भरोसे बरहम बाबा झिझिया लिया हो, बरहम बाबा झिझिया लिया हो, बरहम बाबा गीत हम पहले भी सुने हुए हैं, दरभंगा में हम रहते थे। ये गीत बहुत ही फेमस है। आपके BMCH में जो आपके डॉक्टर लोग, महिला डॉक्टर लोग भी थे, वो लोग भी इस गीत पर डांस की थी और इसको एक प्रचलित माना गया है। और बताइए यहाँ के बारे में कुछ। यहाँ के बारे में आपको ये मैं बता ही दिया हूँ। और ख़ास करके अगर मिथिला में आप जाते हैं, रैयत नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो दरभंगा महाराज के लिए दिया हुआ था, वो दरभंगा महाराज के बारे में बताइए। देखिए, दरभंगा महाराज जो थे, क्योंकि हम लोग तो बाहर ही हैं और हम लोग तो जॉब में पूरा व्यस्त रहते हैं, तो रिसर्च कर नहीं पाते। दरभंगा महाराज जो थे वो आपको भारत के
राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था भारतीय राष्ट्र 1885, उन्हें लगभग 1990 ईस्वी के आसपास उन्होंने दान दिया था कांग्रेस, अंग्रेज़ों को लड़ने के लिए कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में, उसमें उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया था। उसके बाद दरभंगा महाराज खास करके उनके पास जितना ज़मीन था, उनके पास जितना प्रॉपर्टी था, वो सब प्रॉपर्टी को यूनिवर्सिटी बनाने में, बड़ा बड़ा तालाब बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान किया। यूनिवर्सिटी का स्थापना किया। आप जो देख रहे हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, वो दरभंगा महाराज का ही देन है। तो मिथिला और उनका अभी भी प्रॉपर्टी है, उनका अभी भी प्रॉपर्टी है। लक्ष्मेश्वर सिंह जो पुस्तकालय था, उन्होंने उसका स्थापना करवाया। जो एम्स बन रहा है उन्हीं का शायद प्रॉपर्टी नहीं, एम्स जो बन रहा है वो उनका है थोड़ा बहुत, लेकिन वो पंचों का ज़्यादा आता है, लेकिन उसमें उनका भी है। मौजे पंचों हो गया। दरभंगा का DMCH मेडिकल कॉलेज, DMCH के बाद DMCH का श्यामा माई मंदिर तरफ जो श्यामा में मंदिर का जो कैंपस है वो सब उन्हीं का दिया हुआ है। बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग्स है, जो भी आप देखते हैं बड़ा बड़ा दीवार, वो सब दरभंगा महाराज का ही अपना कैंपस था। और यूनिवर्सिटी का भी उन्हीं का दिया, उनका फोटो भी यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है। उसके बाद खास करके दरभंगा में आप देखिएगा तो थोड़ा आप उत्तर तरफ बढ़िएगा तो मधुबनी का पेंटिंग बहुत फेमस है। तो मिथिला में ही आता है। वो मिथिला अच्छा, का हमको ये पेंटिंग है। बताइए कि ये मिथिला हो गया मिथिलांचल, तो मिथिलांचल में कितना डिस्ट्रिक्ट है देखिए, मिथिलांचल में जो आपका आता है मेन रूप से? मधुबनी, दरभंगा, उधर सहरसा हो गया, समस्तीपुर हो गया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर भी हाँ, मिथिलांचल में? मुजफ्फरपुर मिथिलांचल में आता है। और सीतामढ़ी भी आता है, क्योंकि वहाँ पर राम बेगूसराय भी मिथिलांचल का ही अंग है। तो आप लोग कह सकते हैं कि मिथिला जो है बिहार का एक अभिन्न अंग है, इसलिए हम लोग मिथिला के राज्य के लिए लड़ाई भी लड़ रहा है मिथिला लोग। कि मिथिला का, जैसे कि मिथिला को आपको सूची में भी शामिल कर लिया है भाषा को। कह सकै छी कि मिथिला के जो भाषा है बहुत ही सरल है। वो भाषा सुन के अहाँ देखबै, कोई अगर अपन बच्चा के भेंट भी रहल है तो सुनैमे बहुत ही लागत कि हुनका मुँह से मौन गिर रहल है। और अहाँ के लड़ाई झगड़ा भी पति पत्नी में है तो देखबै लागत कि दुनू लड़ाई नहीं हो रहा है। मतलब कि भाषा इतनी सरल है, मैथिली की भाषा, जे भाषा सीख लेता बोले में, उनका ये भाषा बहुत ही सरल लगते हैं। और खास क्या कि भाषा बिहार के जे भी उत्तरी क्षेत्रीय में बोलल जाइए, ओहिमे सबसे बेसी मधुबनी जिला और दरभंगा जिला में प्योर मैथिली बोलल जाइए। और अहाँ बेगूसराय, समस्तीपुर सब में तो मिक्स भाषा है, लेकिन दरभंगा में जो बोलल जाइए मैथिली शुद्ध, और मधुबनी में कुछ अहाँ सहरसा तरफ भी ले लेबै, वहाँ शुद्ध बोलल जाइए भाषा। तकर बाद दरभंगा जो रहे ई कमिश्नरी रहे। बिहार में पहले 4 गो 5 गो 7 गो कमिश्नरी रहे, ओहिमे दरभंगा कमिश्नरी रहे। जे तो यहीं पे ऑफिस है उसका। कमिश्नर यहाँ पर रहे था। यहाँ पर सारा सिस्टम या रेलवे स्टेशन या लहरियासराय दरभंगा रेलवे स्टेशन। अच्छा, लहरियासराय नाम क्यों पड़ा? लहरियासराय नाम क्यों पड़ा इसके बारे में विशेष नॉलेज नहीं है, लेकिन ये बहुत पहले से हाँ, लेकिन बहुत पहले से लहरियासराय है। ये चूड़ी उड़ी बनाता है। हाँ, पंडासराय में चूड़ी बहुत बनाती है महिला लोग सब, और रोड के कतर में देखिए। हाँ देखते हैं। तो खास करके यहाँ का जो मुख है। अच्छा, तो हमको ये बताइए कि हम पिछले 10 साल से हैं दरभंगा में जी, तो 10 साल पहले जो हम आए थे और अब में बहुत चेंजिंग हुआ दरभंगा में, बहुत डेवलपमेंट हुई। तो पहले तो और स्थिति खराब होगा, यानी आप तो स्टार्टिंग से हैं यहाँ पे। जी देखिए, दरभंगा में पहले क्या था, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र था। हाँ, तो इधर 10 साल से ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। इधर डेवलपमेंट इंटीरियर से लेकर टाउन जी जी। पहले क्या था कि दरभंगा जो आपका उत्तरी बिहार था वो सब बाढ़ ग्रसित इलाका है, पहले था। अभी तो सरकार ने व्यवस्था किया, कोसी में बांध बनाया, कुछ मान लो डाइवर्ट बाट इधर उधर हुआ तो थोड़ा उसमें राहत हुआ है। लेकिन दरभंगा आपको 3 महीना डूबा ही रहता था कोसी का पानी से, करे का पानी का, गंडक के पानी से, जो नेपाल सरकार छोड़ती थी। अभी जो डेवलपमेंट का मुख्य कारण है, भारत सरकार ने यहाँ पे एयरपोर्ट बनाया, उसके बाद एम्स की स्थापना हुई है। और इससे क्या हो कि एम्स का स्थापना हुआ तो लोग जाना कि बिहार में दरभंगा में भी एयरपोर्ट बन गया, एम्स बन रहा है। तो लोग अगर सर्च करता है गूगल पे कहाँ कहाँ एम्स में, तो दरभंगा का भी नाम आता है। अभी एम्स का तो पेपर पे ही हुआ है। नहीं, एम्स का काम चालू है, अभी बाउंड्री वाल हो रहा है, आपको बाउंड्री वाल चालू है। और हम
हमको लगता है कि 5-6 साल में एम्स बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, अभी हम लोग मिथिला के पोलो मैदान में बैठे हुए हैं। हाँ, चलिए फिर हम आपसे हमेशा मिलते रहेंगे और आप यहाँ के बारे में बताइएगा। अगला एपिसोड में हम अपने तरफ मगध के बारे में आपको बताएंगे। जी। और हमारे बोलिए सब साथी को कि अपना वीडियो देखते रहे और जी, जो भी तो नए आप- हैं फॉलो कर तो लेंगे, आप लोगों सब्सक्राइब से कर लेंगे। रिक्वेस्ट है कि कृपया करके जो चैनल है मेरा उसको सब्सक्राइब कर दिया जाए और बेल आइकन को दबा दिया जाए। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन चला मिल जाएगा। जाएगा और इससे अच्छा वीडियो और मिलेगा। आप ये बता दीजिए कि हम दोनों एक ही हम लोग एक ही हैं। कंपनी में हैं। जायडस में मैं भी 6 साल से हूँ। हम लोग एक ही साथ ट्रेनिंग किए थे। हाँ। तो हम लोग और एलका में भी हम लोग साथ और हैं। एलके में भी हम लोग पिछले साथ 10 थे। साल से हम पिछले लोग 10 एक साल दूसरे से हम लोग एक को दूसरे को जानते हैं हाँ, और तो- कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, तो ऐसा ही हम ये लोग भी कह सकते ऐसा ही हैं। हम लोग हाँ। वीडियो बनाते जाएंगे। हम मगध से अब आप मिथिला मिथिला से। दोनों एम से ही जी। स्टार्ट होता है। जी। तो जय मगध, जय जय मिथिला, जय बिहार। जय बिहार।